तुझे कहां लेकर जाऊं? तो इनकी पहली शर्त रहेगी, हमें कुबेरेश्वर धाम लेकर चल, हमें सीहोर ले जाओ, हमें कुबेरेश्वर धाम ले जाओ। इनकी पहली रुचि है कि हमको वहां जाना। क्यों जाना है? क्योंकि इनके मन में ये है कि हम अगर बाबा के धाम जाएंगे तो बाबा से विनती कर कर आएंगे कि मेरे परिवार को सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरा घर अच्छा रहे, परिवार अच्छा रहे, सब सुखी रहे, कहने के लिए। अभी ये कथा होने के बाद में 25 तारीख से कथा सिरसा हरियाणा में तारा बाबा के आश्रम में, तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक, 25 फरवरी से 2 मार्च तक होगी। उसके बाद में कथा 7 मार्च से सीहोर चालू हो जाएगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम में। वहां 7 मार्च से जब रुद्राक्ष उत्सव में लोग आते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में वहां पर जनता जब पहुंचती है, रुद्राक्ष उत्सव में जो शंकर के भक्त पहुंचते हैं, रुद्राक्ष उत्सव में जो शिव के गण पहुंचते हैं, वो ये अभिलाषा लेकर जाते हैं कि साल में एक कथा बाबा के धाम में सुनने को मिलती है और 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में सुनने को मिलती है। तो लोग वहां केवल आकर कंकर शंकर पर रुककर रात्रि विश्राम कर 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन की कथा सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाकर झोली भरकर भंडार लूटकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर वो अगले साल आने के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ 4 लोग और ज्यादा आते हैं, क्योंकि कुबेर भंडारी इतना दे देता है कि वो 4 को बटोर कर। शिव तत्व की प्राप्ति। अभी हम यहाँ आ रहे थे पूनम दीदी, तो हम जब यहाँ आ रहे थे तो जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ से कोई बहन जी वहाँ से चलते चलते बोल रही थी, गुरुजी आप व्यासपीठ से बाबा से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि एक कथा और हमारे कुशीनगर में यहाँ पर हो और कुशीनगर में ऐसी कथा चलती है। अब हम उनको कुछ बोल तो पाए नहीं, हम उनको ये नहीं कह पाए कि कथा तो हो जाए, मना नहीं है, पर पूनम जी जैसी दम टेकने वाली भी चाहिए। इतना दम भी तो टेके, कितना सुनना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है। जो इंजन आगे चलता है ना, डब्बों को मालूम नहीं पड़ता कि मुख कितना काला करना पड़ता है, तब जाकर इंजन मंजिल तक पहुंचता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तुम्हारे घर में छोरा छोरी की शादी होती है, 100 200 300 लोग आते हैं, उतनी देर में तो तुम्हारा मुंह भगोना हो जाता है। तुम्हारी बुआ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे मामा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे फूफा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। 25 लोगों में 50 लोगों में शादी में मुंह फुला फुला के बैठ जाते। देवरानी उधर पड़ी, जेठानी उधर पड़ी, ननद उधर पड़ी तो नंदोई को फोन करके बोले यहाँ नहीं बती, मैं तो आके फंस गई मेरे भाई की। अब जरा विचार करिए, 25-50 में ये स्थिति रहती है, यहाँ तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, कोई सीमा नहीं होती आने वालों की। कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और कथा चलते चलते आज 3रे दिन में पहुंच गई और धीरे धीरे 7वें दिन में पहुंचकर तुम राधे राधे, हम भी हमारे हर हर महादेव बड़े प्रेम से अपने अपने घर की ओर गंतव्य कर जाएंगे। जिसने लूट लिया लूट लिया, जिसने भर लिया भर लिया। जो ये सोच कर रह गया भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, भीड़ बहुत है, पैदल चलना पड़ेगा। जो घबरा गए, जो डर गया, घबरा गए। और यहाँ कई बुजुर्ग माताएं बैठी, बूढ़ी बूढ़ी, जिनसे चलते भी नहीं बने, तो भी एक हाथ में 2 बिस्कुट के पैकेट झोले में रख के पानी की बोतल ऐसी टुकड़ चली। अब उनसे कहो कि ये पानी की बोतल क्यों ले जा रही है, बिस्कुट का पैकेट क्यों ले जा रही है? मेरे पास वाली को दूंगी। पास वाली को क्यों दूंगी? क्योंकि वो मुझे जगह दे देगी आगे बैठने की। तो पास वाली ऐसी क्या, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्ट चित्रा। पार्वती और सती में बड़ा अंतर है महाराज। सती मैया को लगा कि भोले बाबा मुझे नंदी पर बिठाकर घुमाने ले जा रहे हैं, पर पार्वती सती मैया का चित्त कथा में नहीं लगता। ऐसी कई पड़ी हुई हैं जगदम्बा होन, जिनका मन कथा में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता। पार्लर में 3 घंटे ककड़ी भर के बिठा दो, बैठी रहे।
और पार्लर वाली ने कह दिया बोलना बिल्कुल मती, क्योंकि मुंह में सल पड़ जाएगा, कजन क्या पोत के बिठाया। एक शब्द नहीं बोली। आखिरी में पार्लर वाली ने टच करके देखा जिंदा है कि मर गई। एक शब्द ना बोला। जितना कहना ये पार्लर वाली का मानती है, उतना कहना सास का मान ले तो जिंदगी स्वर्ग बन जाए इसकी। माने ही नहीं। पार्लर वाली कह दे ऐसी बैठी रहना हो। पार्लर वाली ने कहा मुंह फाड़ो। अब वो सुरसा जैसा मुंह फाड़ गया। अब वो पेंसिल से लाइन खींची, डब्बा भरी, आंखों में न जाने कजन क्या क्या चिपका दिया, नीली पीली। आजकल हम तो शादियों में ज्यादा जाते नहीं है, पर पहले जाते थे तो वहां के नजारे देख देख कर बड़े दुखी हो जाते थे। क्या देखते? पूना में एक बार कार्यक्रम करने गए और उन्होंने शादी की वो कौन सी सिल्वर जुबली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 25वीं सिल्वर की गोल्ड, हाँ ठीक है सिल्वर, उसी को मना रहे थे। तो उन्होंने कहा गुरुजी शाम की पार्टी है, हमने कथाई 25वीं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। हमने कहा ठीक है 5 मिनट आना पड़ेगा। हमने कहा पहुंचे तो भगवान जाने बाद हमारे यहाँ तो सीहोर में तो यहाँ से यहाँ तक मेहंदी मंडती थी। भगवान भला करे वो यहाँ मान लिया। अब हमने बुलाया, ए बेटा, ए तनु इधर आ। हाँ गुरुजी। बेटा ये मेहंदी यहाँ क्यों लगा? गुरुजी मेहंदी नहीं टेटुआ है। नहीं टेटू है। हमने कहा अच्छा कितने में लगवाया? गुरुजी 1200 रुपए। हमने कहा 1200 रुपए खर्च कर दिए यहाँ लगाने में, ये तो फ्री में लग जाती है। गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचता है ना, इसलिए नहीं लगा। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचता? दीवार पे बना लो, चिपक जा, उसमें क्या दिक्कत है? बना के चिपकने तो है। अरे गुरुजी 1200। हमने कहा 1200 में गौ माता 1 महीना चारा खा लेती, अगर वो 1200 रुपए गौशाला में चले जाए। जो पार्वती है उसका मन कथा में लगता है, सती है उसका मन कथा में नहीं लगता। उसका मन कथा में नहीं लगेगा, उसको कथा स्वाती नहीं है, उसका चित्त कथा में नहीं लगता। उसको कितना ही कह लो कथा देखा करो, कथा सुना करो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया करो, शिव मंदिर जाया करो। मेरा विश्वास कहता है भारत की भूमि की जितनी माताएं, भारत की भूमि, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा में महिलाएं जाती हैं, माताएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं। हम कहते हैं ये माताएं नहीं आती हैं। सीहोर वाले महाराज की कथा नहीं, शंकर की कथा में ये सारी माता पार्वती आती हैं जो कथा को श्रवण करने के लिए। यहाँ सती नहीं आई है, यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती है। पार्वती यहाँ सती नहीं है, यहाँ पार्वती। पार्वती को उत्साह रहता है कथा सुनने का, सती को उत्साह नहीं रहता कथा सुनने का। यहाँ कई माताएं होंगी जिनको मालूम पड़ा होगा कि कुशीनगर में कथा होने वाली है, वो इतनी उत्साहित हो गई, भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, हमारा भाग्य खुल गया, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, हमारे नजदीक में कथा हो रही है, मैं जाऊंगी 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, और फिर निवेदन करेंगे 200-300 किलोमीटर दूर भी अगर कुशीनगर पड़ता है तो बाबा के दरबार में जाकर एक प्रार्थना जरूर कर कर आना है, विनती करना। मैं जाऊं वो एक पहले लोग वो एक भजन गाते थे, काशी जाऊंगी हम भजन नहीं गाएंगे, केवल उसकी लाइन गाएंगे, तबला नहीं बजाएंगे। काशी जाऊंगी
सखीरी सीहोर जाऊंगी। हम भजन नहीं गा रहे हैं, आप लोग बैठे रहो, कोई भी अभी नाचने नहीं उठना है, बैठे रहो। तुमसे बड़ी तकलीफ है वो, लाइन गाई नहीं। हमें तो लगा था कि हमारे सीहोर में ही सब ऐसे हैं, पंत मालूम पड़ा यहाँ भी ऐसे। फिर मालूम पड़ा था महाराष्ट्र में सब ऐसे, परंतु मालूम पड़ा कि गुजरात में भी ऐसे। अब उत्तर प्रदेश भी इसे लाइन नहीं हो। अरे काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। मेरे उठे विरह की भीड़ सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे उठे विरह की भीड़ सखी सीहोर जाऊंगी। अरे छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे दिल में, मेरे दिल में, मेरे दिल में उठे है भीड़ सखी सीहोर जाऊंगी, मेरे दिल में उठे है भीड़ सखी सीहोर जाऊंगी। ओ काशी जाऊंगी सखी रे सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सीहोर जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी। मेरे दिल में, मेरे दिल में उठे है भीड़ सखी जाऊंगी, मेरे दिल में उठे शंभो। शंभो
याद में। ओ छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे मन में हो, मेरे मन में उठे है पीर सखीरी काशी जाऊंगी। मेरे मन में उठे है पीर सखीरी काशी जाऊंगी। हृदय में पीर सखी सिहोर जाओगी। काशी जाओगी सखी में सिहोर जाओगी। ओ काशी जाओगी सखी में सिहोर जाओगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी सिहोर जाओगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी सिहोर जाओगी। लगी काशी वाले से मैं उनकी हो गई। लगन लगी काशी वाले से मैं उनकी हो गई। ओ लगन लगी काशी वाले से उनकी हो गई। लगन लगी काशी वाले से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में हो, मेरे मन में हो, मेरे मन में नहीं है तीर सखीरी काशी जाऊंगी। मेरे मन में है तीर सखी काशी जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है तीर सखीरी काशी जाऊंगी। मेरे मन में उठे है तीर सखी काशी जाऊंगी। ओ काशी जाऊंगी सखीरी सीहोर जाऊंगी। काशी जाओगी सखी में सिहोर जाओगी। काशी जाओगी सखी में सिहोर जाओगी। ओ काशी जाओगी सखी में सिहोर जाओगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी काशी जाओगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी काशी जाओगी।
जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी, काश जाऊंगी। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना करिए। जितने लोग खड़े हैं, चाहे साइडों में खड़े हैं, उनसे भी कहेंगे बैठकर बाबा से प्रार्थना करना। जहां जगह मिले वहां बैठो और बाबा से दिल से प्रार्थना करो। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, खाली ना जाए आपकी झोली। हम तो बस इतना ही प्रार्थना करेंगे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठो। कार्यकर्ता भी जो खड़े हैं वो बैठकर बाबा से विनती करें। बार बार ये कथा कुशीनगर में नहीं होगी, कहीं प्रभु कृपा से ये मौका लगा है तो आप दिल से बैठकर बाबा के पास में प्रार्थना कर जैसे हम कहते हैं कि नंदी के पास बैठकर बाबा से कहा जाता है, उसी तरह हम ये भी कहते हैं कि कथा पंडाल में जहां जगह मिले, जो टीवी पर सुन रहे हैं टीवी के सम्मुख में, जो मोबाइल पर सुन रहे हैं मोबाइल के सम्मुख में, बैठकर बाबा से विनती करें। एक बार अपने हृदय से बाबा को पुकारें। जिस मंत्र को आप और हम सब पढ़ते हैं जमकर बोले, उसको सामने आपके सम्मुख में पोथी तक आपका स्मरण। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। सती और पार्वती में अंतर है, बहुत अंतर। पार्वती मैया स्वयं शिव जी से कहकर कथा सुनना चाहती हैं और सती के सामने कथा और सती सुनना नहीं चाहती। ये अंतर बराबर। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, प्रॉपर्टी अपनी जगह पर, धन अपनी जगह पर, दौलत अपनी जगह पर, सत्ता, वैभव, कुर्सी अपनी जगह पर। इन सबसे ज्यादा कीमत वाला अगर कुछ है
तो वो आपका परिवार है। परिवार से बड़ा दुनिया में कोई कीमत वाला नहीं है, चाहे करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, धन हो। अब मान लो तुम्हारे पास में 100-200 एकड़ जमीन है, 200 बीघा जमीन है, 500 बीघा जमीन है, और परिवार में तुम्हारे कोई भी नहीं है, तो अकेले उस जमीन का करोगे क्या? 1 किलो सोना तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है, आभूषण पड़ा हुआ है, पर तुम्हारे पास में परिवार नहीं, तो उस आभूषण का करोगे क्या? धन बहुत है, परिवार नहीं, तो तुम्हारे धन की कोई कीमत नहीं। उसी तरह शरीर सुंदर है, पूरी इंद्रियां सुंदर है, पर उसमें शंकर का भजन नहीं, तो वो शरीर किसी काम का नहीं। स्कंद पुराण में एक बात आती है, स्कंद पुराण में एक बहुत सुंदर बात आती है। कहते हैं भगवान शंकर सती मैया तक विवाह करे, 50 शादी हुई, 51वें नंबर की शादी थी माता पार्वती जी के साथ भोलेनाथ। इसलिए शिव जी के गले में जो मुंडों की माला होती है वो 51 मुंडों की होती है। 50 माता पार्वती जी के पहले के जो जन्म निकल चुके हैं, वो माता पार्वती जी के जितने मुंड हैं भगवान शंकर ने अपने गले में मुंडों की माला के रूप में धारण कर। शिव जी के गले में जो मुंड पड़े हुए हैं वो मुंड दूसरे नहीं है, माता सती पार्वती के जो पूर्व जन्म के उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, कालरात्रि, चंद्रघंटा, जितने जितने माता पार्वती के पूर्व में जन्म हो चुके हैं, उन सारे जन्मों में जो जन्म लिए थे और प्राण त्यागे थे, उनके मुंडों की माला शिव जी के गले में। शंकर जी कोई दूसरे मुंड धारण नहीं करते, केवल माता पार्वती के पूर्व जन्म के जितने मुंड हैं उसको धारण कर रहे। धन बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, पर परिवार नहीं है, तो उस धन, दौलत, प्रॉपर्टी, दुकान, जमीन का कोई महत्व नहीं। उसी तरह शरीर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर आपका शरीर है, पर उसमें शिव नाम नहीं है, भगवान शंकर की प्रति भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं हम राम जी की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम इसकी भक्ति करते हैं, कोई कहता है हम उसकी भक्ति करते हैं। जरा विचार कर कर देखना, राम जी भी अगर इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, पृथ्वी पर मेरे राम जी महाराज आए हैं, तो उन्होंने बचपन से लेकर लंका की चढ़ाई तक शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करी और उसकी प्रतिष्ठा करी। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उन्होंने बचपन से लेकर द्वारका की यात्रा तक करी, तो द्वारका तक भी उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करी, उसकी पूजन करी। जब भगवान राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो रामेश्वर की स्थापना करी थी। जब भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई, 16,108 रानियां हो गई, पर औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण की यहाँ, तब उन्होंने गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शंकर के शिवलिंग की पूजन करी। एक एक रानी को बिठाया, 11 दिन तक अनुष्ठान किया एक एक रानी के साथ। तो शिव जी ने आकर वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11 संतान होगी। 10 लड़के 1 लड़की एक एक रानी से हुए 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए, शंकर की कृपा से हुए, शिव की उदारता से हुए। पृथ्वी पर आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, यदि शिव की भक्ति नहीं है तो तुम्हारा धन बेकार है। कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम कितने भी सुंदर हो जाओ, तुम्हारे सुंदरता में अगर शंकर के प्रति भजन नहीं है, शिव के प्रति भक्ति नहीं है, तो तुम्हारी सुंदरता बेकार। फिर वो सुंदरता जलकर भस्म हो गई तो क्या दिक्कत? सती और पार्वती में अंतर क्या है? कहते हैं कात्यायनी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर महागौरी थी, महागौरी जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा सुंदर चंद्रघंटा थी, चंद्रघंटा जितनी सुंदर थी उससे ज्यादा कुष्मांडा सुंदर थी, कुष्मांडा से ज्यादा सुंदर कालरात्रि थी, कालरात्रि से सुंदर ज्यादा सती थी। सती मैया भी अति सुंदर थी,
शास्त्र कहता है, स्कंद पुराण कहती है इतनी सुंदर, देवी भागवत कहती है इतनी सुंदर माता सती थी। पर करो क्या उस सुंदरता का? क्या था? अरे भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा कौन देखेगा? सारी डिजाइन बिगड़ जाएगी बुढ़ापा में। सोफा सेट निकल के बाहर, अच्छी कंपनी का सोफा सेट निकल जाएगा, डुप्लीकेट लगाना पड़ेगा। किसी किसी का सोफा सेट तो खाते खाते ही निकल जाता है, किसी किसी का सोफा सेट तो फ्रिज के अंदर कटोरी में रखा रहता है। एक बार इंदौर में कथा करने गए थे, वहां कथा चल रही थी जगजीवन राम नगर के पास में। तो वहां लोग जैसे झोली आती है आपके पास में, मंदिर बन रहा है तब तक तो लोग उसमें दान देते हैं। तो एक ध्यान नहीं दिया, मैया ने अपना रुमाल पूरा डाल दिया। वो मालूम क्या था कि रुमाल में उसका सोफा सेट था, पूरे दांत वो रुमाल के अंदर। आप अगर कथा निकाल कर देखेंगे इंदौर की, तो हमने 2 बार माइक से कहा था जिसका भी सोफा सेट है लेकर जाओ, पूरा सोफा सेट हाथ किसी का नहीं। क्या करो? अरे बुढ़ापे में आंखें दुखे, ये खिड़कियां खराब हो जाएंगी, इनके कांच बदलवाना पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। छत की पूरी टीन उखड़ जाएगी, पूरी छत की टीन चली जाएगी, फर्श बेकार हो जाएगा, तो पांव में क्रैक क्रीम लगाना पड़ेगा। कितना पोछा लगाती हो रोज इस मकान का, पैर कहीं कोई साबुन कहीं कोई साबुन से रोज रगड़ती हो, ये शरीर को रोज पोछा झाड़ू लगाती हो, इसके बाद भी ये शरीर पीछा छोड़, तब कोई नहीं आएगा उस बुढ़ापे में, कौन सा देगा? अभी जवानी में तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, बुढ़ापे में तुम फुर्सत में रहोगे तो दूसरे के पास फुर्सत नहीं। कोई नहीं। आप जो पैदल चल चल के शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, जो आप पैदल चल चल कर शंकर जी की कथा में पहुंच रही हो ना, जब तुम्हारा एकांत आएगा, जब अकेले होगे, तब कोई नहीं आएगा। उस समय पर अंत समय प्रभु आना, सब बोलो सब, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना, आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना। क्या करे सुंदरता का? सती मैया बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, पर ऐसी सुंदरता किस काम की जिसमें भजन ना हो पाए? भजन ही नहीं। पंडित जी पूजन करा रहे हैं, दूल्हा जूते पहनकर बैठा है पूजन करने के लिए, गणेश जी का आह्वान हो रहा है, नवग्रह 16 मातृका का पूजन हो रहा है, मंडप के अंदर देवता की पूजन हो रही है, और पंडित जी देख रहे हैं कि दूल्हा जूते पहनकर बैठे।
ये अपना फर्ज बनता है हम उसको समझाएं। उसने एक फैशन में देख लिया कि जूते पहनकर बैठना चाहिए। अरे जूते पहनकर बैठा था वो जिसका पांव काम नहीं कर रहा था, तो पांव थोड़ा सा उसका टेढ़ा था, कहीं दुल्हन देखकर शादी कैंसिल ना कर दे, उसका पांव की उंगली टेढ़ी आड़ी थी, तो उसने सोचा कि मैं जूते पहन के पंडित जी बैठ जाऊं। पंडित जी ने कहा बेचारे का संबंध टूट जाएगा, इसलिए तो जूता पहनकर बैठ जा। पर तुम्हारा क्या टूटा? जो मंडप में तुम पूजन में जूते पहनकर बैठे हो। शिव सती को समझा समझा कर हार गए। तेरी सुंदरता तेरे पास में रख, तू राजघराने की बेटी है, तेरा राजघराना अपने पास में रख। तू राजकुमारी थी, तू अपनी जगह पर थी, पर तूने शादी महादेव से करी। तेरे पिता के घर में फ्रिज हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जमीन हो, जायदाद हो, सब होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। पर तेरे पति के पास में अगर छोटी सी चाय की दुकान भी है ना, उसमें रहकर अगर तो 2 रोटी भी प्रेम की खाएगी तो वो सुख तेरे लिए सर्वप्रथम होगा, सर्वप्रथम। पर सती मैया के मन में बात उठती थी ना, सती मैया कामदेव को देखती थी कि कामदेव का पति, रति के पति कामदेव है। मेरी बहन रति इतनी खुश रहती है, कामदेव के साथ घुमा करती है, उसका पति कामदेव है, वो उसको घुमाने के लिए लेकर गया। शादी हुई, उसको घुमाने लेकर गया। उसने अपनी सारी बहनों को देखा, कोई एक बहन की बात हो तो चल जाए ना, या तो 60 दक्ष प्रजापति के यहाँ कितनी कन्याओं का जन्म हो गया, 60 कन्याओं के जन्म पर इतनी कन्या, कोई चंद्र के साथ ब्याह गई, कोई किसी के साथ ब्याह गई, सारे जितनी कन्या ब्याही थी सब अपने पति के साथ में घूमने गई थी। तो इसको भी लगा मेरी शादी हुई है, मेरा पति मुझे घुमाने ले जाएगा। इसको क्या मालूम था ये बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। तो सारी बहनों में सबसे सुंदर सती मैया थी, इतनी सुंदर, और उनको लगा कि मैं इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। कभी कभी कई लोग कहते हैं कि सती ने शंकर जी के साथ में ब्याह करा, तो फिर सती ने जब इतनी राजघराने की थी, इतनी सुंदर थी, तो शिव जी के साथ ब्याह करा उसने। ऐसा क्या शंकर जी में देखा था? शिव जी में सती ने देखा क्या था ऐसा? जो सती ने शंकर भगवान के साथ ब्याह करा, सती ने केवल एक ही चीज देखी थी। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया, दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, रे चंद्र तेरी काया टपक टपक कर गिरेगी, तुझे काया का रोग हो जाएगा। चंद्र सबके पास जाकर रोए, हाथ जोड़े, पांव पड़े, कोई ने साथ नहीं दिया। तब देवताओं ने भी साथ नहीं दिया, सारे देवताओं के पास चंद्र गया, कोई ने उसको नहीं संभाला। तब चंद्र आखिरी में देवाधिदेव महादेव के पास गया और शंकर जी ने उसकी काया ठीक करी, तो शिव जी का नाम सोमनाथ पड़ गया, सोमेश्वर महादेव पड़ गया। सती ने क्या देखकर शादी करी? सती ने केवल ये देखकर शादी करी कि मेरा पति, मैं जिस महादेव से विवाह कर रही हूं वो दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखता है। समर्पण का भाव रखे वो श्रेष्ठ। मेरी माताओं, कई माताओं की आदत रहती है, कई बहनों की आदत रहती है, कई भाइयों की आदत रहती है, हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। कई माताओं की आदत रहती है, अपने बच्चे को दूध देती है ना तो उसमें मलाई डालकर दे देते हैं। अपने बच्चे को बिस्कुट देगी तो 2 देगी, और देवरानी के बच्चे को बिस्कुट देगी तो 1 देगी। या पास में बैठे हुए उसके मित्र को, उसके दोस्त को अगर पोहा दे रही है, बिस्कुट दे रही है, सामान दे रही है, तो 1 या 1.5 देगी, और अपने बच्चे को ज्यादा देगी। शिव पुराण कहती है, एक जाजम पर सब बैठे हैं ना, एक जगह पर सब बैठे हैं ना, तो अपने बच्चे को भी उतना ही देना जितना तुम दूसरे के बच्चे को दे रही हो, तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगी, तुम्हारी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी। आप श्रेष्ठ बनोगी, आपकी औलाद भी श्रेष्ठ बनेगी। दशरथ जी ने एक बार माता कौशल्या जी ने राम जी से कहा, भरत जी से कहा, शत्रुघ्न से कहा, लक्ष्मण जी से कहा कि बगीचे में जाओ, आम लगे हैं, और आम लगे हैं तो उनको तोड़ कर लेकर आओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न गए, सबने छोटी अवस्था थी, तोड़ कर लेकर आए।
भरत जी और लक्ष्मण जी आपस में शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी आपस में झगड़ने लगे, मेरे ज्यादा इसके ज्यादा। राम जी ने अपने आम उठा कर दे दिए, लो तुम गिन में अपने अपने गिनती में रखना, तुम सबके। अब आम सबको दे दिए, सबके पास में ज्यादा ज्यादा आम आ गए। इसमें महानता किसकी हुई? लक्ष्मण जी की महानता हुई क्या? इसमें भरत जी की महानता हुई क्या? इसमें जो देख रहे थे कि राम ने अपने आम उठाकर भरत को, अपने आम उठाकर लक्ष्मण को, अपने आम उठाकर शत्रुघ्न को दे दिए, सारी दुनिया देख रही थी। सबकी निगाह में आ गया कि राम जैसी शीतलता, राम जैसी नम्रता किसी के अंदर नहीं होगी। जो अपना उठाकर दे दे, वो नम्रता चाहिए, वो आनंदता चाहिए, वो शीतलता चाहिए। हम आज के जमाने में जितने दुनिया के लोग हैं, अपनी मस्ती में जीना चाहते हैं कि बस मेरा काम होना चाहिए, बाकी के किसी को कुछ मिले चाहे नहीं मिले। हम भोजन आया, रोटी आई, अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले। सब्जी आई, अपन खा जा, दूसरे को मिले ना मिले। दूध आया, चाय बनाकर पी जा, दूसरे को मिले ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं। पर शास्त्र कहता है जो दुनिया की सोचकर चलता है वो बाद में आगे बढ़ जाता है। आप सोचकर चलिए ना, अच्छा सोचकर चलिए ना। शिव कथा कह रही है, सती मैया सुंदर बहुत है, माना सुंदरता है, पर आपके भीतर शिव तत्व होना जरूरी है, आपके भीतर शंकर का तत्व होना जरूरी है। महात्मा का लक्षण है सब में आत्मा को भगवान शिव में देखे, सब में शंकर को देखे। सती मैया नहीं देखती, सती मैया ने स्मरण नहीं करता, सती मैया नहीं देख पाई। आपको मालूम है भगवान नारायण भी पृथ्वी पर शंकर की आराधना के लिए जन्म लेना चाहते हैं बार बार। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी शंकर जी का शिवलिंग नहीं बना सकते, बैकुंठ में भगवान नारायण भी शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं बना सकते। अगर नारायण को शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। ब्रह्मा जी को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। इंद्र को भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करना है तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ता है। शिवलिंग पृथ्वी पर ही बनाया जाता है और इसकी पूजन यहीं करी जाती है। तो देवता भी पृथ्वी पर आकर इसकी पूजन करना चाहते हैं। देवता भी तरसते हैं कि हम पृथ्वी पर जाएं और शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करें। आप और हम तो बड़े किस्मत वाले हैं जो शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करते हैं। देवता भी जिसको तरसते हैं, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन के लिए देवता भी तरसते हैं। रावण, जब लंकाधिपति रावण शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर रहा था तो नारायण ऊपर से देख रहे थे। नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा कि ये किसकी पूजन कर रहा है? रावण किसकी पूजन कर रहा है? लक्ष्मी जी ने कहा शिवलिंग बनाकर, हाँ शंकर का शिवलिंग बनाकर। नारायण के मन में भाव प्रकट हो गया, मैं भी भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन करूं, ऐसा मुझे योग लगे। और रावण ने त्राही मचाना प्रारंभ कर दिया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ हाहाकार मचा। पृथ्वी ने जाकर नमन करा भगवान को। भगवान ने कहा बस मेरा मन था कि मुझे पृथ्वी पर आकर शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है, इसलिए मैं राम अवतार लूंगा और राम अवतार लेकर मैं भी शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करूंगा। हाहाकार मचा शिवलिंग की पूजन करने की। राम पथगमन भारत सरकार द्वारा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को भी धन्यवाद दूंगा और अन्य जिन जिन प्रदेशों से राम पथगमन गया है। अयोध्या से राम पथगमन चालू हुआ और लंका तक, समुद्र के तट तक पहुंचा है। इस पूरे राम पथगमन पर कभी आपकी गाड़ी लेकर जाना, राम पथगमन गवर्नमेंट बनवा रही है, भारत सरकार बनवा रही है, उस पूरे राम पथगमन पर तुम चलकर देखना, जितने राम के मंदिर नहीं, जितने किसी देवता के मंदिर नहीं, पूरे राम पथगमन में सबसे ज्यादा शंकर भगवान के मंदिर है, शिव जी के मंदिर। क्योंकि शंकर जी का नियम था, जहां रुकते थे वहां शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करते थे। पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम रुके उन्होंने वहां शंकर का शिवलिंग स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए, स्थापित किया, पूजन किया, आगे बढ़ गए। पूरे राम पथगमन में शंकर भगवान का शिवलिंग है, पूरे राम पथगमन। शिव की आराधना कोई सहज है,
शंकर की आराधना। एक बहन ने पत्र लिखा है, मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, यह मेरा मोबाइल नंबर है, कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम शीला सिंह है, जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, कहीं बैठी है क्या? कहीं बैठी हो शीला सिंह तो हाथ हिला सकती हैं। शीला सिंह, अच्छा इधर है क्या एलईडी क्लास? ठीक है, ऐसे हाथ हिला। मेरा नाम शीला सिंह है, मैं जिला सिवान, गांव बड़का मांझा, यह मेरा मोबाइल नंबर है। जो मैंने फोटो पत्र में लगाया है वो मेरे पति अमरेंद्र कुमार सिंह का है। ये फोटो जो लगाया गया है आप लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। ये मेरे पति का फोटो है, अमरेंद्र कुमार सिंह का। मेरे पति को एक बीमारी हो गई, उसकी वजह से वो परेशान रहने लगे। हमने उनको बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया पर डॉक्टर को वो बीमारी का पता नहीं पड़ पाया। धीरे धीरे जब हम उनको जांचें कराने लगे तो धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, उनकी आंख से दिखना बंद हो गया। आंखों से दिखना बंद हुआ, धीरे धीरे उनका शरीर आधा काम करना बंद कर दिया और आंख भी बंद हो गई दिखना, शरीर भी धीरे धीरे बंद हो गया। पैरालिसिस का अटैक भी आ गया और पूरा शरीर पलंग पर गिर गया। गुरुदेव बड़े तकलीफ में आ गया। फरवरी 2020 में मेरे पास में मेरी ननंद आई और मेरी दीदी ने मुझे कहा कि दीदी ने तुरंत मुझसे कहा, भाभी आप शिव पुराण की कथा सुनो और भैया को भी सुनवा। पति पलंग पर रहते, आंख से दिखना बंद हो गया, शरीर ने काम करना बंद कर दिया और उनको हम पलंग पर ही शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। डॉक्टर बताते जैसा जैसा हम वैसा वैसा करते, सारी जांचें करा ली पर आराम नहीं लगा। अब करें तो करें। तब मेरी ननंद ने कहा कि कथा सुनते सुनते तुम रोज शंकर के मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, बेलपत्री लाओ, भैया को दो। हम बेलपत्री पूरी नहीं खा सकते थे तो उनको पीस कर देते और जल पिला देते। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति को आंख से दिखना बंद हो गया था, शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। आज मेरे पति बाबा की कृपा से पूर्ण आराम मिल गया है और वो धीरे धीरे सब आनंद से चलने लगे और उनकी आंखों से भी दिखना प्रारंभ हुआ। मैं शिव बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। वो घड़ी है शंभु, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। उसमें लिखा उन्होंने, उनको दिखना बंद हो गया था, आंखें से दिखता नहीं था। समय पे समय, महीने महीने निकलते चले जा रहे थे पर कुछ भी नहीं। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, पैरालिसिस भी हो गया। बाबा की कृपा, शिव का चढ़ाया हुआ जल औषधि से कम नहीं। हम फिर कहेंगे, दुनिया कहे तुमसे कि शंकर का चढ़ा हुआ जल क्यों पीते हो, शिव जी पे चढ़ी बेलपत्र खा लेते हो, उनसे कह देना मेरा बाबा साधारण नहीं है, वो महामृत्युंजय है। उसके शिवलिंग पर जो राख लग जाती है वो भी चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। उसके शरीर से लगने वाली भस्म कुबेर का खजाना बन जाती है। तो मेरे बाबा के ऊपर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी औषधि बन जाती है। ये साधारण नहीं है, औषधि है। शिव तत्व की प्राप्ति अवघड़ी है। शिव तत्व, लोग कहते हैं भोलेनाथ सुनता नहीं है, हम कहते हैं वो साधारण नहीं है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतनी कृपा करता है कि बिना सुने भी सब कुछ दे सकता, सब कुछ।
अच्छा बताओ, पुराने मकान देखे हैं आप लोगों ने? पुराने मकान देखे हैं सब लोगों ने? पुराने मकान का दरवाजा छोटा होता था कि बड़ा होता था? है? छोटा। क्या पुराने लोगों में विवेक नहीं होता था, बुद्धि नहीं होती थी कि दरवाजा थोड़ा सा बड़ा कर ले, चौखट थोड़ी बड़ी कर ले? चौखट छोटी रखते थे। क्यों? उनको मालूम था जो अंदर आए वो झुककर आए। कितने भी बड़े परिवार की लड़की आ जाए हमारे घर में बहू बनकर, कितने भी पैसे वालों की लड़की आ जाए हमारे घर में, वो झुककर आए। झुककर आएगी तो उसको सब कुछ मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने परमात्मा के आगे, घर के बड़ों के आगे झुकना सीख लिया, उसको जिंदगी में सब कुछ प्राप्त हो गया। जो झुका ही उसे कुछ नहीं। पुराने दरवाजे इसलिए छोटे होते थे कि बहुएं झुककर चले, परिवार के बच्चे झुककर चले, बेटा बेटी परिवार में रहने वाला व्यक्ति झुककर चले। जो झुककर नहीं चलता था दरवाजे से सिर भड़का जाता था। सिर भड़काता था तो 2-4 बार भड़काएगा, अपने आप झुके। 2-4 बार अगर सिर में लगेगी ना तो अपने आप झुकना। यहाँ पर लगती है झुक जा, लगती है झुक जा, झुककर चलो, धीरे धीरे चलो, क्योंकि झुकना तुम्हें सिखाया जाता है, सिखाते थे। आज के जमाने में दरवाजे हो गए ऊंचे तो पौए भी बोल तरी टोकरी, बोल तरी बुढ़िया, बोल तरी अम्मा। अब कोई सुन रहा? कौन किसकी सुने? शिव कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। शिव साधारण है, उसको पहचाना, उसको जाना, पहचाना। कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं रे, संसार सागर में कौन है? भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभोनाथ से निराला शंभोनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं।
डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ, कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया करवट जब जब बदले पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला कोई नहीं, हो ऐसा जोगी जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई नहीं। भोले बाबा से निराला भोले बाबा से निराला कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभो बाबा से निराला कोई नहीं। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से आनंद से प्रार्थना करिए।
भाव से बाबा को अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना कर कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात को कहिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, ये शरीर मिला है भगवत भजन के लिए, स्मरण। आप जितना जपें, भाव से जितना प्रार्थना कर सके। कथा के पंडाल में क्यों आते हैं? हमारा आप सबसे तो मिलना हो नहीं सकता, तो आप कथा के पंडाल में क्यों आते हो? जब बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, बोलने के बाद आप बाबा से अपने मन की बात आंख बंद कर, नेत्र बंद कर भगवान से कहा करो, बाबा मेरा ये दुख है आप काट। सियोर वाला महाराज दुख नहीं काटेगा, गलत फहमी में मत रहना बिल्कुल भी। संसार का कोई महाराज नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। केवल आप जितना विश्वास कर कर भगवान पर जल चढ़ाओगे, जितना विश्वास कर कर शिव पुराण कथा सुनोगे, मंत्र जपोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दिल से बाबा से कुछ प्रार्थना करोगे तो बाबा सुनेगा। तुम सोचो महाराज सुन के हमारा दुख काट दे, ना काट दे। कोई संसार में पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारा दुख काट दे। तुम्हारा दुख केवल एक ही काट सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। एक पत्र आया, एक पत्र में एक बहन ने लिखा, सीमा मद्दोशिया खलीलाबाद बंधोली संत कबीर नगर से आई हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? आइए बेलपत्र ले जाओ, पधारो। गुरुजी, मैं लॉकडाउन से कथा सुनती हूँ। मेरी छोटी बच्ची है, बेटी आई है क्या साथ में? बेटी आई है आपकी? कहाँ है? लिया उसको लिया। मेरी छोटी बेटी है जिसको स्कूल में पढ़ाई करते करते अचानक उसको झटके आना प्रारंभ हो गए, और हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हॉस्पिटलों में जांचें कराई तो इसको मिर्गी का दौरा बताया। अब इसको मिर्गी के झटके आना चालू हो गए, कभी 2 आते कभी 3 आते। हम लोग बड़े परेशान हो गए, सारे इलाज करवाए पर इसका झटका बंद ही नहीं हो रहा था।
डॉक्टरों के हिसाब से तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मिर्गी का झटका आता ही रहेगा इसके जीवन पर्यंत। अब बेटी का जीवन है गुरुदेव, लड़की का जीवन एक तो, अब उसमें ये झटके आना अच्छी बात नहीं बाबा। हम करें तो करें। आपकी कथा में हमारा मन लगा हुआ था। हमने कभी पशुपतिनाथ का व्रत नहीं किया और अपनी बेटी से भी कहा, और हमने भी बाबा देवादिदेव महादेव से जब कई समय निकल गया और उसके झटके बंद नहीं हुए, तब हमने बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, हम पशुपतिनाथ का पहला व्रत करें, फिर भी इसका झटका बंद नहीं हुआ, झटका आता रहा। हमने बाबा से निवेदन करा, बाबा आप कुछ भी करो पर इसके झटके आना बंद होना चाहिए, क्योंकि बेटी का जीवन है, पराए घर जाएगी, आप कुछ भी करो। हमने दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, उस व्रत को करने के बाद आज तक मेरी बेटी को झटके नहीं आए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई गुरुदेव। अब मेरी बेटी को कोई दौरा नहीं पड़ता, कोई झटके नहीं आते, और ये करे हुए सालों हो गया, पूरा साल निकल गया और मेरी बेटी को कोई झटका नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है, और शंभु शरण एक पत्र और है, इसमें नाम नहीं लिखा है, पता लिखा है। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, धर्मशाला बाजार। कहीं बैठी हूँ जिन्होंने मेडिकल की फाइल भी लगाई है। धर्मशाला बाजार गोरखपुर की रहने वाली हूँ। हमें नहीं पता था, आ जाओ 2 मिनट खड़े रहना। हमें नहीं पता था हमारे बच्चे को क्या हो गया गुरुदेव। हमारा बच्चा जब 2 महीने का हुआ तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हम उसको हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए तो पता चला कि उसके ब्रेन में पानी भराना प्रारंभ हो गया। 2 महीने के बच्चे के ब्रेन में जब पानी भराना प्रारंभ हो गया, हम उसको लेकर तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में गए। दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टरों ने जब उसकी जांचें करी तो कहा इसके ब्रेन में पानी ज्यादा भरा रहा है और जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसका ब्रेन फट सकता है। हम घबरा गए। 2 महीने के बच्चे का क्या ब्रेन का ऑपरेशन कराएंगे, समझ में नहीं आया। तब हम बच्चे को लेकर अपने घर आ गए और घर आए तो उसकी दादी ने कहा कि अब तुम चिंता छोड़ो, ऑपरेशन अपन बाद में कराएंगे, 15 दिन इंतजार करो और शंकर जी का चढ़ा हुआ जल इस बच्चे के सिर पे भी लगाओ, उसको 2 बूंद पिलाओ। 2 महीने के बच्चे को हमने 2 बूंद पानी पिलाना प्रारंभ करा। उसके हाथ में लगाते, सिर पे लगाते, बच्चे को गोदी में लेकर शंकर के मंदिर में जाते, शिव जी के सामने उसको सुला देते और बाबा से प्रार्थना करते, बाबा इसके ब्रेन में पानी भरा रहा है, क्या करें बाबा। हम 15 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास वापिस उसको लेकर गए तो 15 दिनों के बाद डॉक्टर के पास जब लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि अब सब कुछ ठीक है, अब इसके ब्रेन में पानी नहीं है और बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पता है गोरखपुर की रहने वाली हैं, धर्मशाला बाजार से आई हैं। कोई गुप्ता है सर? कहीं बैठी हैं जिन्होंने, कहाँ बैठे? हाथ हिलाओ जरा एक बार। धर्मशाला बाजार वाले गोरखपुर से आए हैं।
काफी है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। अब हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है गुरुदेव, बाबा की कृपा से उसके ब्रेन में पानी भी नहीं है। शिव कथा, शिव पुराण, शिव तत्व करता, एक विश्वास के साथ देवादिदेव महादेव का स्मरण, एक भरोसे के साथ शंकर को भजो। जब भजोगे तो वो सुने। मेरी जीजियों, आप इतनी दूर से कथा सुनने के लिए आते हो, ये सोचकर मत जाना कि ऐसे तो हम कथा में हर जगह जाते हैं ना। यहाँ केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो आप, यहाँ देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात प्रार्थना करने आए हो। आप बाबा से कहने के लिए, बाबा से बोलने के लिए। और जितने दिन यहाँ रह रहे हो ना, जितने दिन रह रहे हो, 5 दिन 7 दिन 4 दिन 3 दिन, जितने दिन रहो उतने दिन श्री शिवाय जम जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, प्रार्थना करो, मन से बाबा से निवेदन करो। जितनी देर शिव तत्व समय आया, सती और पार्वती में एक अंतर बड़ा भारी है। पार्वती कथा को सुनना चाहती हैं और सती कथा को सुनना नहीं चाहती। चलिए, बचपन से देवर्षि नारद ने माता पार्वती को ज्ञान उपदेश, बच्चों में संस्कार लेकर आ। आज किसी ने हमको एक वीडियो भेजा था सीहोर में, कुबरेश्वर धाम पर की हमारे गांव की बच्चियां बच्चे लोटा भर के जल लेकर शिवजी के मंदिर जाते हैं। किसी ने वीडियो भेजा था, हमारे यहाँ के बच्चे, गांव के छोटे छोटे बच्चे शिवजी के मंदिर जाते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में जल समर्पित करते हैं। प्रसन्नता है, होना चाहिए। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा हो, आप अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि वो मंदिर तक जाएं, देवालय तक जाएं, शिवालय तक जाएं, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करें, प्रार्थना करिए। धर्मशाला बाजार गोरखपुर से शिव तत्व की ओर जाओ, बच्चों को ये उपदेश दीजिए, बच्चों को ये ज्ञान दीजिए, जाएं भगवान की शरणागति की ओर, भगवान की ओर आगे बढ़े, पुण्य की ओर आगे बढ़े, सत्कर्म की ओर आगे बढ़े। पार्वती मैया ने भगवान शंकर की आराधना करी। माँ जगत जननी पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में पाती हैं। भगवान शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती एक साथ पधार रहे हैं। पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। हर हर महादेव। आप सभी को बड़े आनंद के साथ में 25 फरवरी से 2 मार्च तक सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में 2 बजे से 5 बजे तक श्री गुरु शिव महापुराण की कथा होगी। बड़े भाव से आप हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के, राजस्थान के सभी भक्त वहां पर पहुंचकर कथा का तारा बाबा की कुटिया में आनंद लेंगे। और 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जिसमें रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा, पर बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर आप और हम अपनी बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। 4 मार्च को 1 दिवसीय शिव चर्चा मुंगेली छत्तीसगढ़ में दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक रहेगी।
और 4 मार्च को ही राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ का उद्घाटन रहेगा रात्रि को 8 बजे। पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ये कार्यक्रम रहेगा। बड़े भाव से आप और हम सभी सुंदर लीलाओं का स्मरण करेंगे। आज की कथा को तृतीय दिवस की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। हर हर महादेव।